हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो हमने ये शुरू कर दिया था। हमने ओवरव्यू भी किया, इसमें से लिथोस्फीयर भी किया, उसके कॉन्टिनेंट्स भी किए। आज हम हाइड्रोस्फीयर शुरू करेंगे। हाइड्रोस्फीयर यानी पानी वाला जो हिस्से हैं, उसमें ओशंस आते हैं। तो ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछले सारे समझ आया होगा। आज हम शुरू करते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी वो जगह जहाँ पे पानी पानी हो, ठीक है। हाइड्रो का मीन मतलब पानी या आब, तो पानी जहाँ पर हो, जिस जगह पे। तो आपको ये पता है, कुछ फैक्ट्स हैं। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, गिविंग इट नेम ब्लू प्लैनेट। आपको ये पता है कि जो हमारी ज़मीन है इस पे 71% यानी 71% जो है पानी है, और इसका नाम दिया गया है ब्लू प्लैनेट यानी नीला प्लैनेट। द हाइड्रोस्फीयर इज मेड ऑफ ओशंस एंड सीज, द रिवर्स एंड द लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स एंड द वाटर वेपर इन एयर। तो जो हाइड्रोस्फीयर है ये किस किस से बना होता है? ओशन से बना होता है, समुंदर से बना होता है, दरिया से बना होता है, लेक्स झील मतलब आइस बर्फ़ से, और वाटर वेपर जो हवा में नमी है पानी की जो है उससे बना हुआ, इन सब चीज़ों से बना हुआ है। मोर देन 97 ऑफ द वाटर इन ओशन एंड इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। जो 97% जो समुद्रों में पानी, समुद्र में जो पानी होता है वो काफ़ी नमकीन है, इंसान के इस्तेमाल के हिसाब से वो नमकीन है। The rest is fresh water but it is capped in glaciers and icebergs। मगर जो बाकी का जो पानी है जो है वो फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी है, मगर वो क्या बर्फ़ में या ग्लेशियर्स में, इनमें दबा हुआ है, बर्फ़ में है वो। वेरी लिटिल ऑफ इट इज़ फ्री अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़ फ्रॉम लेक्स एंड रिवर। तो काफ़ी कम है जो इंसान के इस्तेमाल के लिए है, जो ज़मीन पे खुले तौर पर है पानी, और वो कहाँ पर है? या तो झीलों में है या तो दरियाओं में है, तो बहुत कम है, ठीक है। तो ओशंस क्या हो गए? ओशंस हो गए समुंदर जितने जो हमारे बड़े बड़े हैं उनके बारे में है। तो ओशंस आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जो ओशन है, समुंदर है, ये हाइड्रोस्फीयर के एक अहम हिस्से हैं, सबसे बड़े। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, और जितने भी ये जो समुंदर है तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। जो समुद्र का जो पानी होता है वो हमेशा हिलता रहता है, एक जगह नहीं है। द टाइड्स, द वेव्स एंड द ओशन करंट्स आर द मेजर मूवमेंट्स ऑफ द ओशन। द टाइड्स होगी यानी ज्वार बाटा जिसको बोलते हैं, वेव्स लहरें जो हो गई, और जो ओशन के ऊपर जो लहरें आती हैं समुद्र के ऊपर, वो सब हमेशा हिलते रहते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पैसिफिक ओशन। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन, इट कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ये सबसे बड़ा समुंदर है, ठीक है। और ये अर्थ का यानी ज़मीन का तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा ये कवर करता है। इट इज़ सर्कुलर इन शेप एंड इज सराउंडेड बाय एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये कैसा है दिखने में? ये सर्कुलर है, इसका जो साइज शेप है अगर सर्कुलर है, और ये एशिया को कवर करता है, यूरोप को कवर करता है, नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका। यानी ये 4 कॉन्टिनेंट्स के इसके इर्द गिर्द हैं, ठीक है। सराउंडेड बाय, इसके इर्द गिर्द है ये 4 कॉन्टिनेंट। फिर आता है अटलांटिक ओशन। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन एंड इज एस शेप्ड। ये दूसरा सबसे बड़ा समंदर है, ठीक है। तो जिसका शेप क्या है? एस शेप है, ये एस शेप में मिलता है। इट इज़ सराउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। तो ये किस किस से घिरा हुआ है? कौन कौन से कॉन्टिनेंट से? नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ये 4 जो कॉन्टिनेंट है। It has a irregular and intended coastline so that it has many natural ports and harbors.
कमर्शियली इट इज़ बिजिएस्ट ओशन। तो इसकी क्या है, इर्रेगुलर, मतलब एक जैसी नहीं है, जिसकी वजह से कोस्ट लाइन हो गया वो जो दरिया और समुद्र के किनारे किनारे वाली, तो ये इसकी वजह से इसको कुदरती तौर से इसको एक हिसाब से जहाँ पे बोट्स रुकती है वो वहाँ इसमें कुदरती तौर से बना हुआ है, और ये काफ़ी बिजी वाला है कमर्शियली, मतलब बिजनेस वगैरह के हिसाब से ये काफ़ी बिजी रहता है, काफ़ी, ठीक है। फिर हमारा है इंडियन ओशन। इट इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया एंड इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप। तो ये क्या, इंडिया के नाम पे रखा गया है इसका नाम, इंडियन ओशन, ठीक है। तो इसका इट इज़ सराउंडेड बाय एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप में, ट्रायंगल के शेप में, यानी त्रिकोण है, 3 कोने हैं इसके, और ये इसको घिरा हुआ है किसने, एशिया ने, यूरोप ने, सॉरी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने, इन 3 जो कॉन्टिनेंट से ये घिरा हुआ है। फिर साउदर्न है ओशन। साउदर्न ओशन क्या हो गया, इट एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्रीज लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड। तो ये क्या है, ये एंटार्क्टिका का जो कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका का जो कॉन्टिनेंट है उसके इर्द गिर्द एनसर्कल, उसके इर्द गिर्द घूमता है, और ये 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ बढ़ता है, नॉर्थ की तरफ। द आर्टिक ओशन, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द आर्टिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। तो इसका जो नाम है ये आर्टिक सर्कल की वजह से रखा हुआ है, जो ऊपर की तरफ होता है, एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और जो नॉर्थ पोल है, यानी ये फिर से दिखाना पड़ेगा आपको, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो जो नॉर्थ पोल, यानी ये अगर मैं अर्थ बनाता हूँ ऐसे, इसको सराउंड करता हूँ, तो जो नॉर्थ पोल की तरफ है यहाँ पे, तो ये नॉर्थ पोल यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल आता है, तो इसको सराउंड करता है, ये इसके इर्द गिर्द है ये। और ये इसके इर्द गिर्द कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स होते हैं, वो है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया यानी जो मैंने आपको बोला था कि जो एशिया और जब यूरोप के एक साथ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं यूरेशिया, जो यूरल माउंटेन्स जो जिसको कवर करते हैं, जो यूरल माउंटेन से जुड़े हैं आपस में, ठीक है। फिर आता है हमारा एटमॉस्फेयर, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि वो डिटेल में पढ़ सकें। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एटमॉस्फेयर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।